मोदी के नाम पर ये सत्ता में आए हैं और मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, इसी का हमें दुख है। इसी ये कहना चाहते हैं कि वादा तोड़ोगे तो गद्दी छोड़ोगे। वादा आप तोड़ेंगे? भाई हड़ताल करने को तैयार हो? ये डब्बे का पैसा किसको देंगे? और डब्बे का पैसा तो हमारे मोदी जी के कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वित्तीय मामले हमसे छुपा नहीं है। आप दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन मेरे खेत किसानों में बांटे हैं, वो हमारे नारी शक्ति के लिए उसको बांटे हैं। क्या बोलते हैं? महतारी वंदन योजना। इस तरीके से इस भरी धूप में बैठे हैं जिनके ये दावे हैं कि सरकार सुशासन की सरकार चला रही है, लेकिन नाराज़गी बहुत जगह देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ सरकार में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी के लोग हैं, वो भीख मांग रहे हैं, इस तरह से डब्बा लेकर अपने कर्मचारियों के बीच जाकर लोगों के और साथियों के बीच। भैया, ये भीख मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? भीख मांगने का एक सांकेतिक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार का खजाना खाली है, हम डीए नहीं दे सकते, हम एरियस नहीं दे सकते, लेकिन आप 3,785 करोड़ रुपए आप बांट सकते हो। लेकिन जिन कर्मचारियों ने अपना मेहनत किया, जिनने पसीना बहाया, जिनने अपना खून कुर्बान किया, उनके लिए आपको डीए देने के लिए 500 करोड़ रुपए नहीं है। इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। ये कहाँ बांट दिया 3,785 करोड़? पूरे खेत किसानों में बांटे हैं, वो हमारे नारी शक्ति के लिए उसको बांटे हैं। क्या बोलते हैं? महतारी वंदन योजना। ये देखो हमारे सब पुरुष बैठे हैं, इनका भी पुरुष वंदन योजना बना के इनको भी बांटो। ये घर परिवार को संभालने वाले लोग हैं। माताओं बहनों का भी बहुत सम्मान है, लेकिन पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए। क्या क्या वादा हुआ था आपसे चुनाव के पहले? चुनाव के समय मोदी का गारंटी एक आया था, जिसमें हमें ये कहा गया था कि हम सरकार में आएंगे तो देय तिथि से महंगाई भत्ता देंगे। जितना भी महंगाई भत्ता का किस्त का एरियस बाकी है वो एरियस देंगे। उनने कहा था कि जितने अनियमित कर्मचारी हैं सबको नियमित करेंगे। उनने कहा था जिनको रोजगार नहीं मिला है उनको रोजगार देंगे। उन्होंने 10 वादे ऐसे किए, जिन 10 वादों में एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। मोदी के नाम पर ये सत्ता में आए हैं और मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, इसी का हमें दुख है। इसीलिए मैंने बिल्ला लगाया है मोदी की गारंटी लागू। तो ये आंदोलन के पहले आप लोग कितने बार भेंट मुलाकात कर चुके हैं उनसे? क्या बोला जाता है उनकी ओर से? आंदोलन के पहले कई बार हमारा मुलाकात हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि देंगे देंगे, देवो, समय आए ही तो देवो। और वो समय कब आई? 9 महीने तो बीत गए। हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनका डीआर जो आज के तारीख में 46% है। हमको मालूम है कि अगर वो 50% होगा तो गृहभाड़ा भत्ता भी उनका बढ़ेगा, 1% गृहभाड़ा भत्ता बढ़ेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे कर्मचारियों को किए गए वादे नहीं थे, वो मोदी का गारंटी था। और हम ये मानते हैं कि मोदी की गारंटी की गारंटी है। इसलिए इसके लिए हमें बहुत दुख के साथ आज हमारा पूरे प्रदेश के 33 जिलों में 146 विकासखंड के हमारे जो साथी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई चेतावनी दे रहे हैं आखिरी या 1 दिवसीय, उसके बाद आगे कुछ? ये तो हमारा कोर कमेटी, हम जब प्रांत में बैठेंगे उनमें से एक मैं भी हूँ, हम ये तय करेंगे, सरकार का रुख तय करेंगे। हम मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वित्तीय मामले हमसे छुपा नहीं है। आप दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन मेरा कर्मचारी ही तो वित्त विभाग में है, मेरा ही कर्मचारी तो कोष एवं लेखा में है। तो सरकार क्या कह रही है? लाभ में, नुकसान में कह रही है? आप कह रहे हैं लाभ में। कितना लाभ में है? सरकार भारी लाभ में है। अभी आपको 27,000 करोड़ रुपए का आपको मिला है। आपको राजस्व वसूली हो रहा है, और राजस्व वसूली का पैसा कहाँ गया? जो हमारे कर्मचारियों ने अपने मत से जेब से पैसे कटवाए हैं, जो टैक्स दिए हैं, वो टैक्स का पैसा कहाँ गया? हम यही पूछना चाहते हैं। ये डब्बे का पैसा किसको देंगे? और डब्बे का पैसा तो हमारे मोदी जी के गारंटी को लागू करने के लिए हम विष्णुदेव सरकार को समर्पित करेंगे। और वो जो कुछ हमको नहीं दे रहे हैं तो हम अपने कर्मचारियों पे खर्च कर देंगे। आगे कोई बड़ा आंदोलन इसके बाद? आगे कोई बड़ा आंदोलन?
अभी तो ये मांग पूरी नहीं हुई, आगे कोई बड़ा आंदोलन, काम बंद आंदोलन, कलम बंद आंदोलन, कुछ बड़ा आंदोलन प्रारूप? आज तो कलम बंद, काम बंद है। अब इसके बाद प्रदेश बंद भी हो रहा है, ताला बंद भी हो रहा है। अब उसके बाद नाकेबंदी करेंगे। योजना हमारा बना हुआ है। ये हड़ताल निरंतर जारी रहेगा जब तक मेरे कर्मचारियों को उनका वाजिब हक नहीं मिलेगा। हम हड़ताल करते रहेंगे। बोलो भाई, हड़ताल करने को तैयार हो? अरे हाथ उठा के बोलो, तैयार हो? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये इस तरह से जी जी कौन बात करेंगे? हमारे आइए विजय भैया। जी विजय भैया, बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार निरंकुश है? क्या आप लोगों के हित के लिए नहीं सोच रही है? विष्णुदेव साय जी के दावे झूठे साबित हुए हैं। सरकार निरंकुश नहीं है, सरकार बिल्कुल सत्ते में है, सबके लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो मोदी जी की गारंटी में हो, में हमारे महिला साथियों को जो दे 1,000 रुपये दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, सबके लिए उनके पास खजाना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए देने की जहाँ तक बात आती है तो उनके पास वित्तीय खजाना खाली मिलता है। वही हमारे वित्त मंत्री जी हैं। जब पहले सरकार में नहीं थे तो पिछले साल जब हमने आंदोलन किया था, आप देखिए वहाँ पर, चलो एक बार फिर इतिहास दोहराएं करके यादगार पल, ये इसी धरना स्थल पर हमारे विपक्ष में जब बैठे थे तो सरकार के यही साथी लोग आते थे। और ये तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वादा तोड़ोगे तो गद्दी छोड़ोगे? वादा आप तोड़ेंगे तो निश्चित तौर से उसका परिणाम उनको सामने है। लेकिन सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, वादा तोड़ोगे तो गद्दी छोड़ोगे, ये कहना चाहते हैं? अब वादा तोड़ेंगे तो बिल्कुल सामने दिख रहा है, इतने कर्मचारी साथी हैं। हमने सरकार को बहुत विश्वास के साथ हमारे कर्मचारी साथियों ने सहयोग किया है। और हम आज भी अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी बीत में है कि कर्मचारियों को 33 महंगा भत्ता दे सकते हैं। सरकार के पास बहुत राजस्व आया है। कर्मचारी हर साल हमको डीए महंगाई भत्ता के लिए ऐसे धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, जबकि राज्य सरकार केंद्र के अधीन महंगाई भत्ता देने के ऑलरेडी उसमें शासन में व्यवस्था है। लेकिन छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा व्यवस्था है कि जिसको हमको डीए महंगाई भत्ता के लिए मैदान में कर्मचारी को उतारना पड़ता है। कांग्रेस सरकार जैसे कहती है कि जो उन्होंने वादा तोड़ दिया उनको पद में रहने कोई अधिकार नहीं। क्या आप इस्तीफे की मांग करते हैं विष्णुदेव साय से? नहीं, देखिए, समय काल चक्र है। जिस तरीके से पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय कर्मचारी विरोधी लिया था उसका परिणाम है। और आज जो स्थिति है इसको देख करके फिर से पुनरावृत्ति हो सकती है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन कर्मचारियों में ज़बरदस्त आक्रोश के साथ निराशा छाई हुई है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी एक विश्वास के भरोसे पर हम लोगों ने, पूरे लोगों ने ये किया, चुना है। और उसको टूटते देखकर हम लोग बिल्कुल दिल से आहत हैं। बहुत शुक्रिया बात करने की। ये इस तरह से सरकार के कर्मचारी हैं और शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि उनकी बहुत सारी मांगें हैं जिनको लेकर चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए। मोदी जी की गारंटी कहा गया, लेकिन उस गारंटी के लिए जब बात करने जाते हैं तो सरकार के जो बड़े लोग हैं वो सुनने को तैयार नहीं हैं, वो टरकाने को देखते हैं। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वित्तीय बजट का हवाला दिया जाता है कि वित्तीय बजट कम है, लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि वित्त में भी जैसे इनके अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं तो बता रहे हैं सरकार बहुत लाभ में चल रही है। लेकिन सरकार के जो कर्मचारी और अधिकारी जो सरकार का पूरा प्रारूप और खाका तैयार करते हैं, उनके लिए कोई संवेदनशीलता सरकार के पास बची नहीं है। आगे ये आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन, अगर सरकार इनकी नहीं सुनती है तो सरकार को इन मसलों पे बहुत गंभीर होकर चलने की आवश्यकता है।